नष्ट हो जाएगी। संतान की उत्पत्ति करने वाली मां, पालन पोषण करने वाली मां भले ही सर्वोपरि प्रिया हो, परंतु 3 ऐसी महिलाएं हैं जिनके भ्रूण से संतान की उत्पत्ति तो हो जाती है, लेकिन वह अहोई अष्टमी का व्रत नहीं कर सकती हैं। अगर आप भी बदकिस्मती से इसमें शामिल हैं, इन 3 महिलाओं में शामिल है, तो यह वीडियो आपके लिए है। गलती से भी 3 महिलाएं अहोई अष्टमी का व्रत ना रख लें, नहीं तो संतान पल भर में ही नष्ट हो जाएगी, बीमार पड़ेगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, संतान को कष्ट भोगने पड़ेंगे, उसकी तरक्की में जिंदगी भर बाधा उत्पन्न होगी। वह संतान जहां भी जाएगी कष्ट उसके पीछे पीछे दौड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 3 महिलाएं अहोई अष्टमी का व्रत कतई न रखें, नहीं तो बाद में रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, जिंदगी भर भयंकर यातनाएं झेलना पड़ सकती हैं। आइए जानते हैं कौन सी वह 3 महिलाएं हैं जिन्हें अहोई अष्टमी का व्रत नहीं रखना चाहिए। आज का वीडियो, आज का प्रसंग बहुत ही सुंदर है। अगर आप अहोई माता की कृपा पाना चाहते हैं और चाहते हैं आपकी संतान को कभी कष्ट प्राप्त न हो, तो अहोई माता को, जगत मैया को लाइक जरूर करना। यह लायक आपकी संतान को विजय प्राप्त करवाएगा, संतान सुगम पूर्वक फल को प्राप्त करेगी। अहोई माता कौन है? यह माता पार्वती का ही रूप है, जगत अंबे रानी का रूप है। तो होई माता को लाइक करना ना भूलें। यही माता आपकी संतान को कष्टों से बचाएंगी, उसका बेड़ा पार हो जाएगा, सुगमता पूर्वक उसका जीवन चलेगा, कष्ट उसको कभी नहीं मिलेंगे, राहु केतु उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कोई उसको छू भी नहीं पाएगा, क्योंकि माता की कृपा होगी, अहोई माता करेंगी संतान का बेड़ा पार। तो मैया को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करना भूल जाते हैं, कृपया लाइक जरूर करें और कमेंट में सच्चे दिल से लिखें, जय हो अहोई माता की, जय माता पार्वती। देखिए, 3 स्त्रियां इस व्रत को कतई न रखें। अपने ही हाथों से अपनी संतान का गला ना घोंटे, पेट में पल रहे शिशु की रक्षा करना भले ही मां का कर्तव्य है, लेकिन यह व्रत आपके लिए नहीं है। अब जानते हैं कौन वह महिलाएं हैं जो यह व्रत नहीं रख सकती। अब जानते हैं कौन वह महिलाएं हैं जो यह व्रत नहीं रख सकती हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले मुहूर्त जानते हैं कि अहोई अष्टमी कब है और मुहूर्त क्या है। तारे निकलने का समय, पूजा पाठ का शुभ मुहूर्त, सब कुछ इस वीडियो में है। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो वीडियो को लाइक करें। आइए जानते हैं। दोस्तों, हर साल कार्तिक कृष्ण अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की सुरक्षा और उन्नति के लिए उपवास रखती हैं। कहते हैं कि इस दिन उपवास करने से संतान के जीवन से जुड़ी हर छोटी बड़ी बाधा समाप्त हो जाती है। इस साल अहोई अष्टमी का व्रत सोमवार 13 अक्टूबर को रखा जाएगा। अहोई अष्टमी का व्रत शाम को तारे देखकर खोला जाता है। आइए जानते हैं कि इस साल अहोई अष्टमी का शुभ मुहूर्त और तारे देखने का समय क्या रहने वाला है। दोस्तों, फिर जानेंगे वह 3 महिलाएं कौन सी है जो व्रत नहीं रख सकती। वीडियो बहुत ही सुंदर है, तो आगे बढ़ते रहें और देखते रहें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। पहले मुहूर्त जानते हैं, क्योंकि मुहूर्त के बगैर तो कोई भी पूजा सफल हो ही नहीं सकती, चाहे आप कुछ भी कर लें। मुहूर्त के बगैर पूजा असफल ही होती है, तो मुहूर्त देखना अति आवश्यक है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक कृष्ण अष्टमी 13 अक्टूबर को दोपहर 12:24 से लेकर 14 अक्टूबर को सुबह 11:09 तक रहने वाली है। ऐसे में अहोई अष्टमी का व्रत 13 अक्टूबर को रखा जाएगा और इस दिन अहोई माता की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:35 से लेकर शाम 7:08 तक रहने वाला है। यानी पूजा के लिए आपको करीब 1 घंटा 14 मिनट का समय मिलने वाला है, और यदि दिल से पूजा करें तो 2-3 घंटे लग जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, अहोई अष्टमी पर कब निकलेंगे तारे? अहोई अष्टमी के दिन माताएं पूरे दिन भूखी प्यासी रहकर अपनी संतान की उन्नति और दीर्घायु के लिए उपवास रखती हैं। संतान के स्वस्थ रहने की कामना करती है, राक्षसी प्रगति में ना पड़े, संतान इसकी कामना करती है। अहोई माता से संतान की खुशहाली के लिए संपूर्ण व्रत किया जाता है, जो कि अति उत्तम सर्वश्रेष्ठ होता है। संतान की भलाई के लिए अहोई माता से ऐसा वरदान मांगना कोई बुरा तो नहीं। इससे माता और अति प्रसन्न होकर वरदान देती है, संतान अति उत्तम, विशेष, फलकारी तथा बुद्धि तेज, गति, बल, बुद्धि लेकर ही जीवन जीता है।
यह अहोई माता का आशीर्वाद उसकी संतान को मिलता है। यह उपवास शाम के समय तारे देखकर खोला जाता है। माताएं तारों को देखकर अर्घ्य देती हैं और अपनी संतान की सलामती की दुआएं करती हैं। दृक पंचांग के अनुसार इस साल अहोई अष्टमी पर तारे निकलने का समय शाम 7:32 है। दोस्तों, अहोई अष्टमी के दिन सुबह स्नान आदि के बाद साफ सुथरे कपड़े पहने, इसके बाद व्रत का संकल्प लें। इस दिन पूजा स्थल पर गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र कर लें और फिर दीवार पर कुमकुम से अहोई माता का चित्र बनाएं। अहोई माता के सामने घी का दीपक जलाएं और उन्हें फल, फूल, मिठाई आदि अर्पित करें। फिर दोपहर को आस पड़ोस की महिलाओं के साथ बैठकर अहोई अष्टमी की कथा सुने। फिर शाम को पुनः देवी के सामने दीपक प्रज्वलित करें और हलवा पूरी आदि का भोग लगाएं। इसके बाद हाथ जोड़कर देवी से अपनी संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें। इसके बाद एक पात्र में जल लें और शाम को तारे निकलने के बाद अर्घ्य दें। फिर घर में किसी बुजुर्ग के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। आप चाहें तो व्रत के बाद सामर्थ्य के अनुसार किसी गरीब जरूरतमंद को दान दक्षिणा दे सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार अहोई अष्टमी के दिन संतान का जीवन कष्ट से न गुजरे, उसके ऊपर आने वाली विविधताएं टल जाएं तथा बल बुद्धि प्राप्त हो, तेज गति से उसका जीवन सुगमिता पूर्वक बीते। तब ऐसी स्थिति में मन को प्यारी मैया को उसके जो मान होती है, बच्चों के ऊपर से 7 बार नमक उतार कर तथा 1 पैकेट नमक, 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, 250 ग्राम सरसों का तेल, 250 ग्राम साबुत उड़द की काली दाल, 500 ग्राम चावल, 5 रुपए की दक्षिणा के साथ सभी सामग्री को थैली में रख ले, पॉलिथीन में एकत्रित कर ले और फिर छोटे बच्चों के ऊपर से, या बेटी हो बेटा हो, कितना बड़ा ही आपका बेटा ही क्यों ना हो, उसके ऊपर से 7 बार उतार कर यदि किसी गरीब व्यक्ति को दे दिया जाए, गरीब स्त्री हो, बुजुर्ग हो, उसे दे दिया जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके शिशु को बलवान होने से रोक नहीं पाएगी। उसके ऊपर आने वाली सभी बुरी शक्ति को अहोई माता दूर करती है। शिशु की भलाई के लिए, प्रगति के लिए, संतान की खुशहाली के लिए, उसके जीवन में कोई भी आंच ना आए। बद्दुआ है, बुरी बला है, नजर दोष, पितृदोष, राहु दोष, कोई भी उसको छू नहीं पाएगा। तो भैया दान तो करना ही पड़ेगा। दान करना सर्वश्रेष्ठ है। हमारे भारत की परंपरा रही है कि शिशु के जीवन में चल रही बुरी परेशानी को दूर करने के लिए भैया दान तो करना ही पड़ेगा। तभी ही अहोई माता प्रसन्न होती हैं। पूजा पाठ भले ही आप ना करें, अहोई अष्टमी के दिन पूजा पाठ भले ही आपसे छूट जाए, लेकिन भैया इस दिन दान जरूर कर देना। संतान हमेशा खुशहाल रहती है और जब संतान प्रसन्न रहती है, खुश रहती है, तो अपने माँ बाप को कभी नहीं कोसती। कई संतान ऐसी होती है जिनके साथ कुछ बुरा होता है तो वह अपने माँ बाप को बुरा भला कहती है, कोसते हैं कि माँ बाप ने बुरे कर्म किए होंगे, इसीलिए आज हम नरक झेल रहे हैं, गरीबी झेल रहे हैं। इसीलिए भैया थोड़ा सा दान तो करना ही पड़ेगा। भले ही आप 10 रुपए का दान करें, 5 रुपए का दान करें, लेकिन शिशु के ऊपर से, बच्चों के ऊपर से, बच्चे बड़े हों या छोटे, उसके ऊपर से उतार कर 7 बार उतार कर यह दान जरूर कर देना। दुनिया की कोई भी ताकत उसे विजय प्राप्त करने से रोक नहीं पाएगी। बुरे कर्म वह कभी नहीं करता। यमराज भी प्रसन्न रहता है और ऐसी औलादें फलती हैं, फूलती हैं। यमराज भी प्रसन्न रहते हैं, अहोई माता देती हैं वरदान, तब जाकर यह व्रत संपूर्ण और सफल होता है। दान भैया जरूर कर देना। हम बच्चों के लिए ही जीते हैं। थोड़ा दान तो भैया अंधा भी कर देता है, गूंगा बहरा भी कर देता है। तो शिशु का जीवन तब जाकर भरपूर फलता है, फूलता है। यह दान यदि आपने कर दिया तो अहोई अष्टमी का व्रत भले ही आप ना रखें, तब भी मां प्रसन्न होती है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। लेकिन भैया दिल को सुकून, मन की शांति के लिए, व्रत और पूजा संपन्न करने के लिए मैया की पूजा तो करनी ही पड़ती है। अहोई मैया सच्चे भाव की भूखी है। उसे दौलत आपकी नहीं चाहिए, प्यार चाहिए, जो भक्त से मिलता है, दौलत से नहीं। दोस्तों, अब जानते हैं ऐसी 3 महिलाएं कौन सी हैं जिन्हें अहोई अष्टमी का व्रत नहीं रखना चाहिए। लगता है घोर पाप, संतान को भारी कष्ट भुगतने पड़ते हैं, संतान को भी लगता है कष्ट और पाप। आइए जानते हैं। नंबर 1, मांस खाने वाली महिला। ऋग्वेद के अनुसार, धर्मशास्त्रों के अनुसार अगर देखा जाए तो माना जाता है कि अहोई अष्टमी का व्रत
मांसाहारी महिलाओं को नहीं रखना चाहिए। जो मांस खाती हैं उन्हें अहोई अष्टमी के व्रत को कतई नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? इसका तर्क यह है कि जो स्त्री दूसरे शिशु के बच्चों को मारकर खा जाती है, मांस खा जाती है,